दिवाली में पटाखों से प्रदूषित होने वाली हवा और ध्वनि से पड़ने वाले असर को लेकर बिहार में अध्ययन किया जाएगा। पहली बार बिहार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से हवा और ध्वनि को लेकर शोध किया जाएगा। वैज्ञानिकों की मदद से 28 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होने वाले इस अध्ययन के लिए शहर के 4 प्रमुख जगहों को चिन्हित भी किया गया है, जहां 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन और सीनियर साइंटिस्ट से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब पटना की हवा पर स्टडी करेगा, यानी दीपावली के जो पटाखे हैं उसके धुएं कितने खतरनाक होते हैं, उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा है और प्रदूषण कितना हद तक बढ़ रहा है, इसकी स्टडी होगी। और स्टडी को लेकर टीम भी गठन कर लिया गया है। सीधे हम बात करेंगे, बोर्ड के हमारे साथ चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक घोष और सीनियर साइंटिस्ट भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से नई पहल की गई है आप लोगों के द्वारा स्टडी को लेकर, कब तक स्टडी होगा और मॉनिटरिंग किस स्केल से? एक्चुअली ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो दीपावली के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक का भी करना है। और इसमें हम लोगों ने 4 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया है 4 जगहों पर, लेकिन इस बार खास करके हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हेवी मेटल्स पर, क्योंकि जब पटाखे यूज़ होते हैं, आतिशबाजी यूज़ होता है, तो आजकल जो आतिशबाजी बनता है उसमें बहुत सारा चीज़ ऐड करते हैं कलर के लिए, जिसमें कैडमियम है, बेरियम है, आर्सेनिक है, स्ट्रॉन्सियम है, और ये सब जो जलता है तो उसमें काफ़ी फ्यूम निकलता है जो लंग्स के लिए बहुत हानिकारक है। और इसका मॉनिटरिंग रेगुलर नहीं होता है। हमारा जो स्टेशन है वो इन चीज़ों का मॉनिटरिंग नहीं करता है। वो नॉर्मली कन्वेंशनल जो PM 2.5 है, PM 10 है या सॉक्स नॉक्स है, उसका मॉनिटरिंग करता है। मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो साउंड और एयर दोनों को लेकर स्टडी करें। हाँ, साउंड का भी स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल जो पटाखे छूटते हैं उसका डेसिबल लेवल बहुत बढ़ गया है, और सबसे घातक होता है चटाई बम, क्योंकि चटाई बम में एक बार में 1000 पटाखा छूटता है, लगातार छूटता है। अगर आप सिंगल वाला बम छोड़ते हैं तो एक बम के बाद दूसरे बम के बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, तो आपके कान पर लगातार एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन ये जो चटाई बम छूटता है और 1000 का अगर चटाई बम आप छोड़ रहे हैं तो लगातार आपके कान में कंटिन्यूअस हाई डेसिबल का एक्सपोजर हो रहा है। आर्सेनिक, लेड, निकल, ये PM 10 में जानकारी लेंगे, और PM 2.5 में जो है उसमें एल्युमिनियम, बेरियम और टिन का भी जानकारी लेंगे। रिपोर्ट कब जारी करेंगे? और इसके साथ ही साथ हम लोग 29 तारीख को और 4 तारीख को ध्वनि प्रदूषण का भी जांच करेंगे। 4 सेंटर चिन्हित किए गए हैं जहां पर खास इक्विपमेंट के जरिए साउंड पोल्यूशन हो या फिर एयर पोल्यूशन हो, उसको जो है उसका स्टडी किया जाएगा। और स्टडी के बाद ये पता चल पाएगा कि दीपावली में जो पटाखे छोड़े गए हैं उसका धुआं और उसकी आवाज़ जो है एक आम इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात दीप बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की। दीपावली में मिट्टी के दियों का काफी महत्व है, लेकिन अब लोग दीपावली में दीप जलाने के बजाय बिजली के रंगीन बल्बों से घरों को सजाना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि दीपावली के मौके पर जितना उल्लास पटना के कुम्हारों के मोहल्ले में कुछ साल पहले तक होता था वह अब नहीं दिखता। दिए बना रहे कुम्हारों से बात की संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। दीपावली आ रही है और जाहिर है कि दीपावली में मिट्टी के दियों का काफी महत्व होता है। लोग मिट्टी के दियों का प्रयोग करते हैं और दीपावली से लेकर छठ तक ये मिट्टी के दिए लोग प्रयोग करते हैं। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार हैं और आप देख सकते हैं कितनी ही तन्मयता और कितने ध्यान से ये मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। मिट्टी लाने के बाद ये लोग फिर मिट्टी को साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर उसे चाक पर भरकर कुम्हार दिए बनाते हैं और उस दिए को पकाने के बाद इसे फिर बाजार में बेचा जाता है। मिट्टी में कंकर उंकर सब होता है, फल रहता है, वो सब निकालते हैं। कहाँ से मिट्टी लाते हैं? ये मिट्टी तो लाते हैं बंका घाट से लाते हैं, गंगा जी का है। अच्छा, वहाँ का मिट्टी है। अच्छा,
तो कितना क्या मिट्टी खरीद के लाते हैं क्या? कितना पड़ता है मिट्टी का क्या? 4000 रुपये टेलर मिट्टी देता है। तो बाजार में जो चाइनीज सब बल्ब आ गया है उससे तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता होगा आप लोग को? उससे तो बहुत मार खाया है हम लोग का सब। चाइनीज बल्ब वगैरह सब आया ना, उससे तो दिया का सेलिंग इतना ना कम दिया है जो मत, दिया का सेलिंग बहुत कम है। असर पड़ा है? थोड़ा बहुत असर होता है, जब चाइनीज के सामान सब आ गया तो इसका तो कम ना पाऊँ, मतलब अब कम मांग होने लगा? मांग होने लगा है आपको थोड़ा बहुत, अब बनाने वाला भी कम हो गया है। जो मिट्टी के दिए बना रहे थे उनका साफ कहना है कि पहले के हिसाब से बचत अब बहुत कम ही होता है, खास करके जो बाजार में चाइनीज बल्ब आ गए हैं इससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। कहीं ना कहीं इनके बिक्री पे असर पड़ता है और जब बिक्री पे असर पड़ता है तो इनके कमाई को लेकर काफ़ी परेशानी बनी रहती है, लेकिन फिर भी पुश्तैनी कारोबार है इसलिए ये लोग कारोबार को अभी तक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं देखिए, दीपावली में मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। दानापुर के कुम्हारों बस्ती में उनका परिवार मिट्टी का सामान तैयार करने में व्यस्त है। दीप बिन दीपावली अधूरी मानी जाती है और इसको बनाने के लिए कुम्हार का पूरा परिवार लग जाता है, तब जाकर हजारों दिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन चाइनीज बल्बों के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है, जिसकी वजह से कुम्हारों की कमर टूट गई है। जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। दीपावली दीप का त्यौहार है और ऐसे में दीप बनाने के लिए कुम्हार दिन रात मेहनत करते हैं, तभी जाकर के हमारी दिवाली जगमग होती है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ में और यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो कुम्हार जो हमारे दीपों को, हमारे घर को अपने दीपों से जगमग करते हैं। दीप बनाने में कितना मेहनत लगता है? बहुत मेहनत लगता है। कैसे बनाते हैं दिन रात मेहनत कर? पहले तो मिट्टी फुलाना पड़ता है, उसके बाद मिट्टी को गायना पड़ता है, उसके बाद गोंद बनाना पड़ता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालना पड़ता है, उसके बाद पारना पड़ता है, पारने के बाद सुखाना पकाना पड़ता है, तब जाके बिकता है मार्केट में। कितना रेट मिलता है? रेट तो इसे 60 पैसा है दिया का, मार्केट में जाके 1 रुपये बिकता है। ये तो बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 7-8 घंटे लगातार करने पड़ते हैं काम। सुबह से बैठते हैं और शाम को उठते हैं। तो पेट के लिए क्या नहीं करता है आदमी, सही बात है। और इसके लिए यह दिन रात चाक चला करके हमारे घरों को जगमग करने के लिए दीप बनाते हैं। दानापुर के फुलवाड़ी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। दीपों का त्योहार दीपावली आते ही बाजार में मिट्टी के दिए के साथ ही मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों की भी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दीपावली पर मिट्टी के दिए की बजाय मोमबत्ती से बने दिए का प्रचलन बढ़ जाने से कुम्हारों का कारोबार कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। वहीं पिछले साल कोरोना की वजह से भी दीपावली के त्योहारों पर कुम्हारों की अच्छी आमदनी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना का दहशत कुछ कम होने से दीपावली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में मिट्टी के कलाकारों यानी कुम्हारों को भी दीपोत्सव में दिए की अच्छी बिक्री की उम्मीद जगी है। मधुबनी के राजनगर प्रखंड स्थित सिबीपट्टी गांव में कुम्हारों का हाल जाना संवाददाता अमित रंजन ने। दीपावली यानी दीपों का उत्सव आते ही बाजार में दिए की मांग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में कुम्हार जो ये दिए का बनाने का काम करते हैं उनका काम काफ़ी बढ़ जाता है। अभी मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये मधुबनी ज़िले के सिबीपट्टी गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ इस इलाके में लगभग 50 घर हैं जो कुम्हारों की जो बस्ती है उसमें 50 परिवार ऐसे हैं जो दिए के काम से या जो मिट्टी के और भी जो सामान है जो दीपावली में या छठ पूजा में जिन बर्तनों का या फिर जो छठ में जो मिट्टी के जो हाथी का जो काम होता है वो भी यहाँ बनाया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो भी जो कच्चा ये जो मिट्टी का जो भी ये बर्तन है या फिर ये जो दिए हैं ये अभी यहाँ बनाए गए हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ जो कुछ हैं जो कुम्हार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जैसे की नाम भेले अपने के? उपेंद्र पंडित। उपेंद्र जी जना की अखन जना ई छे दिवाली एले या अहाँ सबके की काज काफी बढ़ले या कि छे मतलब बाजार में की छे उम्मीद है? काफी बढ़ले यार, हमर सामान बिक्री हेतै हमर सबके रहे ना सर, सामान नहीं बिक्री होइ छै। पिछला साल से कनी मनी बढ़ल छै। हाँ,
और जे छै अखनी ओनाहिते चलि रहल छै, कोरोना के लऽ कऽ जे छै से अहाँके रेट दऽ रहल छै, पहिलुके वाला रेट पर हमसब महगाई जे भऽ गेल छै से देखते छियै। एना ही चले छै, कनी मनी बिक्री होइ छै, मंदिए छै। ज़्यादा डिमांड है अभी आप लोगों का? अभी दीप छठ का बर्तन, अच्छा, यही सब का डिमांड है अभी। तो मतलब मार्केट इस बार क्या है, ठीक है? हाँ, लमसम में ठीक है यार। अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ जो मतलब कुछ जो कारीगर हैं, जो युवा कारीगर हैं, उन लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जैसे जो मतलब ये मिट्टी के बर्तन का या दिए का, पिछले साल कोरोना के कारण थोड़ा सा मंदा था बाज़ार, लेकिन इस बार इन लोगों का कहना है कि इस बार पहले से स्थिति ठीक है और इनके घर में, जो कुम्हारों के घर में या इनके यहाँ जो इनकी बस्ती में, यहाँ काफ़ी काम भी बढ़ा है। ऐसे में यहाँ काफ़ी रौनक देखी जा रही है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। दीपावली पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली है। इस बार उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है। गया शहर के कई जगहों पर कुम्हार परिवार मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। कुम्हारों के घरों में मिट्टी के दिए, मिट्टी के खिलौना आदि बनाने के लिए परिवार के साथ उनके बच्चे भी हाथ बटा रहे हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तनों के कारोबार से जुड़े कुम्हारों का साफ तौर पर कहना है कि झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है, जिसके चलते लोग दीपकों का उपयोग महज पूजन के लिए ही करते हैं। कुम्हारों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता एलन लिली ने। दीपावली का पर्व आते ही कुम्हार समाज जो है वो दिया बनाने का कार्य तेज़ी से शुरू कर दिया है और अभी हम मौजूद हूँ गया के मालनपुर के पास और यहाँ पर कई लोग जो कुम्हार समाज के जो लोग हैं वो दिया बनाने का कार्य जो है उनका तेज़ी से चल रहा है। उनका जो चाक है वो लगातार तेज़ी से पहिया चल रहा है और उस पहिया से अलग अलग तरीके का जो दिया है वो उसका निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी से आकार बना करके वो दिए का रूप ले लेता है और यहाँ से जब दिया बनता है तो उसके बाद उसे बगल में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो घर की जो महिलाएं हैं उसे रंग रोगन करती हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो रंग रोगन कर रही है और यही उम्मीद करते हैं कि इस बार भी दीपावली के पर्व को लेकर के उनकी अच्छी यानी कि जितने जो पूंजी लगाते हैं उससे कहीं अच्छा जो है वो उसकी मतलब कि कमाई हो सके। क्या बना रहे हैं? अच्छा, कब से बना रहे हैं आप? हम तो नहीं 2-4 दिन बना रहे हैं। 4-5 दिन हो रहा है। अच्छा, ये हमेशा बनाते हैं आप? ना सीजन पर। सीजन पर क्या आ रहा है कि बना रहे हैं आप? अभी तो दिवाली के लिए बनेगा। अच्छा, लगातार बनाना 4-5 दिन शुरू कर रहे हैं? हाँ। कैसा है, कुछ बाजार है? बाजार अभी तो नहीं है, देखिए ना। क्या लगता है? क्या उम्मीद है कि इस बार भी कुछ अच्छा हो। देखिए अभी तो हम नहीं बोल सकते हैं कैसा चले दुकानदारी। तो पहले कितना बिकता था? आज से 5 साल 10 साल पहले की तो बात अब कम में बिकता था। जो हिसाब महंगाई है उस हिसाब से तो बिक्री में कहता है। तैयारी कर रहे हैं आप? दिवाली के खिलौना। अच्छा, खिलौना क्या क्या होता है? दिया भी हो गया, कौन हो गया? दिया हो गया, चरघरवा, चूल्हा, कछिया चूल्हा, दुअछिया चूल्हा, घंटी, बाल्टी, अच्छा, तो बिक्री सिलौटी, लोढ़ा, अब जो बिक्री हो इसी में हम लोग का रोजी रोजगार है। ये समुद्री देवी हैं जो बता रहे थे कि अब पहले का जो था आज से 5 साल 10 साल पहले जो मिट्टी का जो दिया था उसे शुभ माना जाता था। लोग घरों में दिया जलाते थे। बदलती परिवेश में अब जो झालर आ गया है, जो चाइनीज़ दिए आ गए हैं, उसकी मांग अब बढ़ गई है और इन लोग कहते हैं कि ये लोग हमारा परंपरा है उसे हम आगे भी निभाते रहेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।